नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। मई 2023 में जब छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी के घोटाले की खबर सामने आई, छत्तीसगढ़ के लाखों युवा सड़कों पर उतरे, तब लग रहा था कि प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर इससे बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। लेकिन सीजीपीएससी के पहले भी बहुत कुछ हो चुका था। कुछ नए अभ्यर्थियों के अलावा हजारों पटवारियों के साथ भी बहुत बड़ा छलावा हो रहा था। 25 जनवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी होती है जिसमें आरआई भर्ती के लिए पटवारियों में से ही राजस्व निरीक्षक का चयन होगा। इस परीक्षा की अधिसूचना जारी होती है, लेकिन उस समय का जो सरकारी माहौल था, पेपर वो भी लीक करवा दिए गए थे। इस बारे में 30,000 पन्नों का चालान ईओडब्ल्यू और एसीबी ने प्रस्तुत किया है और ऐसी जानकारियां सामने रखी है जिसे जानने समझने के बाद आपका सर घूम जाएगा। बहुत हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी होता है। यानी शासन के अपने ही विभागीय कर्मचारी पेपर लीक करवा रहे थे और उसका फायदा उठाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि वो सैकड़ों पटवारी थे। करीब 100 पटवारियों को पहले ही आरआई प्रतियोगी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवा दिए गए थे। भारी भरकम लेन देन हुआ। ये पैसा कहां तक किसके पास पहुंचा, अब इसकी कोई रसीद तो कटती नहीं। तो आरोप प्रत्यारोप से आगे ही मनी ट्रांजैक्शन को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने गहराई से पड़ताल की और जो जानकारी थी वो जानकारी आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में किस तरह से बेईमान लोग हावी हैं। 2023 के आखिरी में सरकार बदलने के बाद 7 जनवरी 2024 को आरआई भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन प्रश्न पत्र तो पहले ही लीक कर दिए गए थे। जांच एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों तक ये लीक पेपर पहुंचा दिया गया था। सबूत के रूप में कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है परीक्षा से एक रात पहले यानी 6 जनवरी 2024 को ही ढेर सारे अभ्यर्थी और आरोपियों की लोकेशन एक ही जगह पर मिलती है। इससे भी साफ होता है कि परीक्षा से पहले उन्हें पेपर लीक करके दे दिए गए थे। लेकिन बेईमानी करने वालों की चालाकियां काम नहीं आई। जिन अभ्यर्थियों के लिए पेपर लीक करवाए गए थे उनका लोकेशन भी एक जगह पाया गया, एक जगह ठहराया गया। उनके परीक्षा परिणाम भी काफी मिलते जुलते थे। सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में भी सही और गलत के जवाब का पैटर्न भी लगभग एक जैसे था। इससे भी संकेत मिलता है कि उन्होंने एक ही उत्तर कुंजी के आधार पर तैयारी की थी। यहाँ भी मामला चूंकि डाउट ऑफ बेनिफिट का था, इसलिए सबूतों को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए 19 नवंबर 2025 को 19 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी इसलिए की गई ताकि पता लगाया जा सके कि मनी ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था, क्योंकि मामला लाखों का नहीं करोड़ों का था, अवैध कमाई का था। अवैध कमाई में से जो पैसे कमाए गए थे उन पैसों को रिश्वत के रूप में देकर पेपर जो लीक करवाए गए थे, इसी की जांच करते हुए ईओडब्ल्यू और एसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और उन छापेमारी के बाद जो निचोड़ निकला उसी से 3,000 पन्नों का ये आरोप पत्र तैयार किया गया है जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। नवंबर की छापेमारी के बाद ईओडब्ल्यू ने हेमंत कौशिक और वीरेंद्र जाटव नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। हेमंत कौशिक जो कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी रहा, इसके विरुद्ध आरोप है कि इसने किसी अज्ञात और कोई बड़े के अधिकारी के कमरे में बैठकर प्रश्न पत्र टाइप किया और वीरेंद्र जाटव के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को वो प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया। इसके लिए अभ्यर्थियों ने मोटा पैसा दिया जो अलग अलग होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउस में ठहराए गए थे। ऐसे प्रश्न पत्रों के लिए उन्हें एक सुझाव दिया गया था कि इसे पढ़ लेने के बाद जला लीजिएगा। इस काम में अभ्यर्थियों के रिश्तेदारों ने भी खूब मदद की। फिलहाल हेमंत कौशिक और वीरेंद्र जाटव की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन वो बड़े के अधिकारी जिन्होंने ये सब कराया वो कब गिरफ्तार होंगे, उनके चेहरे कब बेनकाब होंगे, इस पे एक बड़ा सा प्रश्नवाचक निशान अभी भी बना हुआ है। 7 जनवरी 2024 की उस परीक्षा का परिणाम 29 जनवरी 2024 को आता है जिसमें 216 पटवारियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हो जाता है, जिसके बाद राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप और महासचिव राजेश बंजारी ने परीक्षा में रिश्तेदारों के चयन और अन्य गड़बड़ियों की शिकायत की थी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। साथ ही राजस्व पटवारी संघ ने विभागीय मंत्री को ज्ञापन दिया था, लेकिन विभाग ने माना कि 100 बहुत ज्यादा है, 22 का मामला कुछ गड़बड़ है। हालांकि विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर के दौरान बताया गया कि सिर्फ 13 ही अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी वाला मामला
कुछ नजर आ रहा है। इस बीच मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी ट्रेनिंग की अनुमति दे दी, लेकिन गृह मंत्रालय अपनी जांच जारी किए हुआ था। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बारीकी से, सूक्ष्मता से पड़ताल की और ऐसे ऐसे सबूत जुगाड़ किए जिसके आधार पर कुछ कार्रवाई की जा सके। आमतौर पर हमारे न्यायिक सिस्टम में होता यह है, परिस्थितियों का लाभ देकर गुनाहगार को भी छोड़ दिया जाता है। इसलिए सबूत बेहद अहम थे, क्योंकि रिश्वत की कोई रसीद नहीं दी जाती। लेकिन अब आपके मन में यह भी बात आ रही होगी, जब गड़बड़ियां पुरानी सरकार के समय से हुई थी और नई सरकार के बने 1 महीना भी नहीं हुआ था और परीक्षा हो गई, यानी लेन देन पहले ही हो गया था, तो ये संख्या कम क्यों बताई जा रही है? तो संख्या कम बताने का भी वाजिब सा कारण है। उन कारणों को समझने से पहले यह समझना होगा शिकायत क्यों एकदम पुख्ता और मजबूत है। आरआई भर्ती परीक्षा के दौरान शिकायतों की सूची में यह बताया गया कि रिक्त पद और आरक्षण की जानकारी परीक्षा से पहले नहीं दी गई। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न शामिल किए गए, जैसे भुइयां सॉफ्टवेयर के बारे में। ऐसे ही OMR शीट में भी मोबाइल नंबर मांगकर परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरह से भंग कर दी गई। रोल नंबर की गड़बड़ी कर एक अभ्यर्थी की जगह दूसरे को चयनित किया गया। भाई भाई, पत्नी पत्नी, सगे संबंधियों को पास रोल नंबर देकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया। यानी भाई भाई, पति पत्नी वाला जो एक संयोग है, जैसे CGPSC में हुआ था, एक ही परिवार से 2 डिप्टी कलेक्टर, ऐसी वाली खगोली घटना जिसे मैं पहले ही बता चुका हूं, लाखों साल में एक बार होती है। आरआई चयन परीक्षा में भी ऐसे ही हुआ। क्या ऐसा हो सकता है सगे भाई आजू बाजू या आसपास बैठ जाए, पति पत्नी बैठ जाए, जबकि परीक्षा देने वाले तो हजारों थे? वाकई ऐसी खगोली घटनाएं उस समय भी करवाई गई। शिकायतों की सूची में कुछ और भी गहरी बातें बताई गई। एक ही कैंडिडेट को अलग अलग अंक दे दिए गए। कुछ अयोग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई। प्रश्न पत्र ऐसा सेट किया गया था कि 90 अंक लाना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी कई अभ्यर्थियों को धांधली से इतने अंक दे दिए गए। यह सार्वभौम सत्य है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। जिन 22 अभ्यर्थियों को आसपास बिठाया गया था, उसमें से सिर्फ 7 का चयन हुआ। यही 7 का चयन होना शिकायतकर्ताओं की शिकायत को कमजोर कर गया। इसलिए गड़बड़ी वाले मामले में 100 की बजाय 22 अभ्यर्थियों को ही संदिग्ध माना गया, जिनका चयन हो गया। कुल मिला के आज की डेट में भांडा फूट चुका है। लेकिन इस घटना से हर किसी को यह समझ में आ गया होगा कि हमारा पूरा सिस्टम कैसे बेईमानी से चलता है, और बेईमानी करते हुए कुछ लोग जब पदों में बैठ जाते हैं तो पूरे सिस्टम को कैसे चलाते होंगे। इसलिए तो हम बार बार आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए, सिस्टम से जुड़े। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज का विषय सीधे आपसे जुड़ा हुआ था, जन सरोकारों से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। हमारा आपसे आग्रह है, प्यार दे, प्यार बांटे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और ज्यादा प्यार मिलता रहेगा, प्यार हम बांटते रहेंगे। नमस्कार।